नमस्ते महाराष्ट्री। नीरा जैन अम्बाला छावनी से पूछ रही हैं कि तृष्णाड़ी 13 राजू से कुछ कम क्यों होती है, इसका क्या कारण है कि यह पूरी 14 राजू नहीं है, कृपया समाधान करें। 3 लोग के बीचों बीच एक तृष्णाड़ी पाई जाती है जिसका नाम तृष इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें तृष जीव की बहुलता है, इसके कारण इसका नाम तृष्णाड़ी पड़ा। वैसे तो एक इंद्रिय जीव जो हैं वो तृष्णाड़ी में भी हैं और सर्वत्र तृष्णाड़ी के बाहर 3 लोक में भी हैं, लेकिन तृष जीवों का मात्र इसी में ही इसका सद्भाव पाया जाता है, इसलिए इसका नाम तृष्णाड़ी पड़ा। नाड़ी भी बोलते हैं और नाली भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये 3 लोग तो 14 राजू है और तृष्णाड़ी का जो माप आता है 13 राजू में कुछ कम। तो ये 1 राजू और कुछ कम कहाँ चला गया? तो देखिए 1 राजू तो पूरा का पूरा जो है, जो 7 पृथ्वियों के नीचे जो एक कलकल पृथ्वी है जिसमें हम लोग निगोद जीव आदि का बताते हैं, तो वो 1 राजू तो पूरा का पूरा वहाँ समाप्त हो गया। तो कितना बचा? 13 राजू ये बचा। अब 13 राजू के बाद भी कुछ कम जो लगाने हैं वो कौन से लगाने हैं? जैसे कि सरवार सिद्धि के विमान से सिद्ध शिला तक जो बीच का जो 12 योजन है वो लगाना है। जो सिद्ध शिला की जो चौड़ी 8 योजन प्रमाण पृथ्वी है ईसत प्रावत प्रागभार उसको लगाना है। और इसके बाद जो ऊपर के जो 3 बात वलय हैं, घनोदधि बात वलय, घन बात वलय और तनु बात वलय। घन बात वलय में जो लगाना है 2 कोश, घन बात वलय में 1 कोश और तनु बात वलय में 1 कोश में कुछ कम। तो इस प्रकार से इसको भी जोड़ लेना है। इसके अलावा जो 7 पृथ्वियाँ हैं वो 7 पृथ्वियाँ भी 3-3 बात वलय के आधार आदि से है, तो वहाँ भी कोई तृष जीव नहीं पाए जाते हैं, एक इंद्रिय जीव ही होते हैं, तो उसको भी उन धनुषों को कुछ कम कर लेना। तो इस प्रकार से जो 14 राजू में 1 राजू अपन ने पूरा कम कर दिया नीचे का, और बीच बीच के जो हैं वो भी धनुष कुछ कम किए, तो कुछ कम 13 राजू यह तृष्णाड़ी का स्वरूप बन जाता है। नमस्ते महाराष्ट्री। मीरा सुरेश जैन गुवाहाटी से पूछ रहे हैं सिद्धों के सुख में और अरहंतों के सुख में क्या फर्क है, कृपया समाधान करें। अरहंतों का सुख और सिद्धों के सुख में यही फर्क है कि अरहंत का जो सुख है वो शादी शांत है और सिद्धों का जो सुख है वो शादी अनंत है। क्योंकि अरहंत अभी 13वें गुण स्थानवर्ती हैं, जब तक उनकी आयु पर्यंत है तब तक वो रहेंगे, तो 13वें गुण स्थानवर्ती ही कहलाएंगे। तो 13वें गुण स्थान का जो क्या है, शादी शांत अवस्था आएगी। प्रारंभ तो हुआ है पर उस गुण स्थान का अंत भी आएगा। क्यों? क्योंकि कर्माधीन व्यवस्था है, 4 आघातीय कर्म आदि भी हैं, इसके कारण वह उनका जो सुख है वो शादी शांत है। सिद्धों का जो सुख है वो शादी अनंत है, प्रारंभ हुआ है और अनंत काल तक वैसा ही बना रहेगा। यद्यपि यदि अपन मोहिनी कर्म के अभाव की अपेक्षा देखें और ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म की अपेक्षा देखें, तो जो सुख अरहंत का है वही सुख जो है वो सिद्धों का भी है। क्यों? क्योंकि मोहिनी कर्म के अभाव से तो अनंत जो सुख प्रकट हुआ और उसमें जो अंतराय कर्म नष्ट हुआ तो वो अनंत सुख हो गया। तो वो अनंत सुख देखा जाए जो निर्विकल्प है, जो विकार रहित है, निराकुल है, वह सुख जो है वो अरहंत को भी है और वही सुख जो है वो सिद्ध को भी है। लेकिन गुण स्थान की अपेक्षा से और कर्मों की व्यवस्था की अपेक्षा से देखा जाए तो हम अरहंत के सुख को परम सुख नहीं कहेंगे। परम सुख तो, परम पारिणामिक सुख तो सिद्ध भगवान का ही कहलाएगा। तो शुद्ध जो सुख है वो सिद्ध भगवान का ही कहलाता। नमस्ते महाराष्ट्री। श्री प्रकाश नारायण जैन महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं सामायिक और प्रतिक्रमण प्रतिमाधारी कर सकते हैं या ब्रह्मचारी भी कर सकते हैं, कृपया समाधान करें। जो जिस भूमिका में है वो उस भूमिका के कार्य कर सकता है, और कुछ ऐसा भी है कि जो उसकी भूमिका में नहीं है, ऊपर की भूमिका वाली चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को बोल रहा हूँ मैं, वो अभ्यास तरीके से कर सकता है। जैसे सामायिक श्रावक भी करे, प्रतिमाधारी भी करे, मुनिराज भी करे, कहीं कोई अंतर वाली बात नहीं है।
वो बात अलग है कि उसकी सामायिक में समता में स्थिरता कितनी रहती है, चंचलता कितनी कम होती है, वो उसकी अपनी भूमिका पर डिपेंड करती है। 48 मिनट की सामायिक प्रतिमाधारी भी करें, 48 मिनट की सामायिक मुनिराज भी करें, और 48 मिनट की सामायिक जो प्रतिमाधारी नहीं है और मुनिराज भी नहीं है वो भी करें, तो तीनों करें, इसमें कोई बाधा वाली बात नहीं है। लेकिन अब जिसकी प्रतिमा नहीं है उसकी चंचलता कितनी है वो उसके परिणामों के ऊपर है, और रहेगी, निश्चित रहेगी। क्यों? जिसकी कोई सीमा नहीं है परिग्रह की, परिग्रह परिमाण की, भोगों की, उपभोग की, तो निश्चित ही उसका जो मन है वो भागेगा, सामायिक में उतनी समता नहीं आ पाएगी। और जिसने सीमा बनाई है उसकी में थोड़ी सी समता आएगी तो वो प्रतिमाधारी की हो जाएगी, और जिसने असीम हो गए हैं, कोई परिग्रह ही नहीं है जिसके पास, तो उसकी समता में और ज़्यादा वृद्धि होगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करिए, करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मूल गुण वाली जो चीज़ें हैं जो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होते हैं, जैसे शेष 7 मूल गुण होते हैं मुनिराज के, आप देखिए 28 मूल गुण में 21 मूल गुण में जो बातें हैं वो उसका पालन आप थोड़ा बहुत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप भी देख के चल सकते हैं, ईर्ष्या समिति में आप भी भाषा समिति का ध्यान रख सकते हैं, बोलते समय हितमित प्रिय बोल सकते हैं। लेकिन जो 7 शेष मूल गुण जो मुनिराजों के दिए हैं उन मूल गुणों को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ जो मुनि की हैं तो मुनि ही करेंगे, जो इलक के हैं वो इलक ही करेंगे, वो आर्का है तो आर्का ही करेंगे। जैसे केश लॉन्च है तो वो मुनि का है तो मुनि ही करेगा, ठीक है ना। वो ग्रस्त या ब्रह्मचारी गण नहीं कर सकते हैं। लेकिन सामायिक ऐसी चीज़ है, आप भी करो, मुनिराज भी करें, प्रतिमाधारी भी करें, आलोचना एक ग्रस्त भी करे, एक मिथ्या दृष्टि भी करे, कोई दिक्कत नहीं है, एक सम्यक दृष्टि भी करे, प्रतिमाधारी भी करे और एक मुनिराज भी करें। इन सब के परिणामों में अंतर आता जाएगा। लेकिन जो शेष मूल गुण हैं, जैसे खड़े होकर के भोजन करना, कर पात्र में हाथ करना और अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं, उनका तो जो पालन है वो उनके विशेष जो गुणधारी हैं वही करें। नमस्ते महाराज श्री राजेंद्र कुमार जैन देहरादून से पूछ रहे हैं, क्या चत्तारी दंडक के तीनों पदों का भी ध्यान लगा सकते हैं? कृपया समाधान करें। चत्तारी दंडक, दंडक मतलब स्थान, 4 स्थान, अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्रणीत धर्म जो उत्तम हैं, जो मंगल हैं और जो शरणभूत हैं, तो इनका आप ध्यान लगा सकते हैं कि 4 ही हमारे लिए उत्तम हैं। तो उत्तम में अरहंत सिद्ध जो दिए हैं उनका आप ध्यान लगाइए, और 4 ही हमारे लिए मंगलभूत हैं तो मंगल रूप से आप ध्यान लगाइए, उत्तम रूप से ध्यान लगाइए। और मैं इन 4 की शरण में हूँ, बाकी शरण को छोड़ चुका हूँ, तो इस प्रकार से आप उस शरण भूत का भी ध्यान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो चत्तारी जो दंडक है वो वस्तुतः हमारे लिए व्यवहार से जो है ध्यान के लिए साधक है और लगाना ही चाहिए। प्रारंभिक अवस्था यहीं से ही प्रारंभ होती है, परालंबन ध्यान से, परालंबन क्रिया से, और इसके माध्यम से ही फिर हम निरालंबन होते हैं। तो परालंबन किसके होना है? जो शुभ हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो मंगल हैं, जो उत्तम हैं, जो शरणभूत हैं, ऐसे परालंबन का हमें प्रारंभिक अवस्था में ध्यान लगाना चाहिए। और जब हमारे अंदर इतनी शक्ति प्रकट हो जाए कि हम स्वावलंबी बन सकते हैं, तो आप निश्चय से अपने स्वावलंबन से भी ध्यान कर सकते हैं। नमस्ते महाराज श्री आरती चोपड़ा बेंगलोर से पूछ रही हैं कि जब भी हम किसी के मरण की खबर सुनते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? कृपया समाधान करें। चिंता जो होती है वो परिचयवान की होती है, अपरिचयवान की नहीं होती है। एक व्यक्ति ने मेरे से जिज्ञासा की थी, महाराज राजा सैनिक नरक में क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा, राजा सैनिक की चिंता तुम्हें क्यों हुई? तुम्हें तो बहुत और भी नारकी हैं, उनकी भी चिंता हो जाती। आप उनसे परिचित नहीं हैं इसलिए उनकी चिंता नहीं है, पर राजा सैनिक से आप परिचित हैं शास्त्र के माध्यम से, गुरुओं की वाणी के माध्यम से, तो उसकी चिंता होने लगी। ऐसे ही आपके स्वजन परिजन आपके परिचित हैं, और जब मरण आदि होता है या उनका वियोग आदि आपसे होता है तो जो राग है उसमें विघ्न पहुंचता है। इसके कारण जो है वो दुख होता है, कष्ट होता है। मोह की प्रबलता ही इसी प्रकार से है। लेकिन यदि हम व्रती बने, महाव्रती बने, तो हमारे अंदर वो चीज़ कमी आ सकती है। सोचो महाव्रती बनने में भी छूट जाए तो ऐसी बात नहीं है। एक
शिष्य को भी अपने गुरु के जाने का वियोग होता है, तो उसमें भी उसको दुख होता है। तो जो जिससे राग से जुड़ा होगा उसको दुख होगा, लेकिन वो दुख जो संसारी का है वो दुख मुनि का वाला दुख नहीं है। मेरा धर्म ध्यान का साधक चला गया, धर्मात्मा चला गया, इस बात का दुख है। लेकिन ये मेरे माता पिता गए, ये भोगों की विषय वस्तु गई, इसका दुख है नहीं होता है। तो संसारी जीवों को संसार संबंधी ज़्यादा दुख होता है। तो उससे बचने के लिए यही है, संसार शरीर भोगों का सदा ही चिंतन करते रहें। संसार नश्वर है, भोग नश्वर है, जो कुछ भी हमारे पास है ये अपना नहीं है। इस प्रकार का बार बार आप ये चिंतन करें, 12 भावनाओं का चिंतन करें, सामायिक करें। आप 3 टाइम में से 1 टाइम की सामायिक करें और अपनी आत्म साधना करें और संसार शरीर भोगों से निवृत्ति होने के उपाय सोचें। तो निश्चित ही फिर किसी का संयोग हो या किसी का वियोग हो, उसमें हमारी कमी आएगी और हम वैराग और वीतरागता के मार्ग में बढ़ चलेंगे। जय जिनेंद्र। यदि आप सभी की कोई भी जिज्ञासाएं आगम संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, तो कृपया नीचे चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं, जिसका समाधान आगम के अनुकूल आचार्य श्री के श्रीमुख से किया जाएगा। एवं तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक जो आपने देखी है, उसमें पुण्यार्जक बनने के लिए या इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको पुस्तक प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके आप पुस्तक को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक आपके पास कुरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी।